रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.2 एक्सरसाइज और इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट है यूज पावर रूल है, जबकि ये एफएससी आईसीएस डिप्लोमा डीईए के खसूसन टेक्निकल जो आते हैं जिसमें डीईए सिविल हो, मैकेनिकल हो या फिर इलेक्ट्रिकल हो, ये तीनों के लिए ये बहुत अहम है, इम्पोर्टेंट है। और ये चैप्टर जो है डेरिवेटिव का चैप्टर से कहते हैं, और बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो डरते हैं, कहते हैं जी पता नहीं डेरिवेटिव के अंदर क्या चीज़ है। कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा सिंपल है। आपको ये समझाने लगा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। एक एक पॉइंट आपको मैं बताता हूँ और आप लोग जो है वो इस्तेफादा हासिल करें। इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स जो हैं इस पर यूज़ करेंगे। अब बात यह है कि थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले कि ये जो मैं चैनल आपके लिए, आपके फ़ायदे के लिए बनाया, मेहरबानी करके आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और वॉच टाइम भी दीजिएगा, और इंशाल्लाह आप इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। चलें आइए अब हम क्वेश्चन जो है उसको सोल्यूशन उसका निकालते हैं। यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले कि एक्स की पावर 3 है प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1, जबकि ये वेरिएबल हैं। हम इसको सबसे पहले दी गए सेंटेंस को या दी गई टर्म्स को लेट करेंगे y के इक्वल। यहाँ पे लिखते हैं कि लेट y इज इक्वल टू एक्स 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1। अब ये एक इक्वेशन बन गई है हमारे पास। अब वेरिएबल इसमें x है, जबकि y जो वो पैरामीटर है, वो वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे हम जो डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x होगा हमारे पास। डिफरेंशिएट यहाँ पे तरीकाकार होगा कि आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब dy ओवर डी ऑफ x, यानी ये फंक्शन आपने इसके ऊपर भी अलहदा दे देना है और दी गई टर्म के ऊपर मुकम्मल तौर पे पहले अप्लाई कर दें। इसे बोलते हैं सम और डिफरेंस रूल, और पावर रूल इसमें यूज़ करना है। अब ये डेरिवेटिव का फंक्शन इस पे लिए अलहदा, इसके लिए अलहदा, इसके लिए अलहदा, हर फंक्शन के लिए, टर्म के लिए अलहदा अलहदा डेरिवेटिव का फंक्शन जो है वो अप्लाई कर दें। यहाँ पे एक्स की पावर 3 है, फिर लिखेंगे डी ओवर डी ऑफ एक्स, एक्स की पावर 2, फिर प्लस डी ओवर डी ऑफ एक्स, एक्स आएगा प्लस डी ओवर डी ऑफ एक्स इंटू 1 है। जी, पावर रूल में सबसे पहले ये होता है कि जो ऊपर पावर होती है, डेरिवेटिव लेते हुए सबसे पहले पावर जो है नीचे उतार दी जाती है फंक्शन की, और उसके बाद हम क्या करेंगे, वहाँ एक नंबर यानी एक अदद पावर जो है वो कम हो जाती है। इसका मतलब ये होगा कि 3 में से एक निकाल लेंगे तो 2 होगा। अब पावर छोड़ने के बाद इस दिए गए फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव लेंगे हम। मैं यहाँ पे आपको बना ही देता हूँ। और उसके बाद इसके लिए भी वही होगा, इसकी पावर जो है ऊपर से नीचे आएगी और एक्स की पावर पीछे एक कम होने पर 1 आ जाएगी। 1 लिखते नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, पावर छोड़कर दिए गए, यानी पावर छोड़नी है और वेरिएबल का आपने डेरिवेटिव लेना है, वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही होगा, प्लस की साइन। ये भी डी एक्स और बाय में भी डी ऑफ एक्स है, प्लस ये कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव ज़ीरो आता है। वो क्यों आता है कि हमारे पास अगर एक्स की पावर ज़ीरो है तो हम जानते हैं कि ये एक के इक्वल है। हम 9th में मैट्रिक के अंदर इसको पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल की पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर ज़ीरो तो वो इक्वल 1 के आता है। अब यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि एक्स की पावर ज़ीरो है, इसके साथ 2 कोफिशिएंट आता है, या 3 हो, 1 हो, कोई भी हो, समथिंग। तो हम जब इसको पावर को नीचे उतारेंगे, वो 0 मल्टीप्लाई बाय 2x आता है, अगेन एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा। तो उसमें देखें ये वाला 0 जो होगा वो पूरी जितनी भी टर्म होंगी सभी को 0 बना देगा, इसलिए कांस्टेंट नंबर 0 के इक्वल आता है। अब अगले स्टेप पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे 3x की पावर 2 है और dx बाय में भी dx है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये 1 के इक्वल है, यानी जैसे हम कहते हैं 2 बाय में 2 हो, 2 2 के साथ कट जाए तो वो 1 इक्वल आता है। तो जब सेम चीज़ हो तो ये 1 आना है, प्लस इसके बाद 2x, और इसका भी जो हमने फंक्शन लिया है उसका डेरिवेटिव 1 आता है, प्लस ये भी 1 के इक्वल आएगा। कांस्टेंट नंबर पहले ही 0 कर गए हैं। अब उसको सॉल्व कर लें, देख लें हमारे पास इसका आंसर क्या आता है। 3x की पावर 2 होगा, फिर उसके बाद ये 2x होगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस में 1 आ गया, क्योंकि 1 में आप 0 ऐड कर लें तो वो 1 ही रहेगा। तो ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स, ये हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। जो दिया गया हमारे पास क्वेश्चन था उसका ये आंसर है। जी, क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है हमारे पास। इसको भी हम लेट कर लेते हैं, यहीं पे लिख देते हैं कि ये लेट है, y के इक्वल कर देते हैं। उसके बाद हमने लिखना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
क्योंकि वेरिएबल हमारे पास जो है वो x है। अब हम लिखेंगे इसको dy ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी ऑफ एक्स, यहाँ पे 2x की पावर 3 माइनस, इसको भी ऊपर ले चलें, x की पावर नीचे 1/2 है रूट, लेकिन नीचे से ऊपर जाने पे -1/2 होगी +5। और उसके बाद ये फंक्शन जो है डेरिवेटिव का, इस पे अलहदा कर दें टर्म पे, और दूसरी टर्म पे भी ये फंक्शन जो है वो अलहदा आप दे दें, फिर प्लस डी ओवर डी ऑफ एक्स 5 पे भी अलहदा दें। अब इसका हमने क्या करना है, ये एज अ कोफिशिएंट है, ये नंबर साइड पे होगा, यानी बेशक इसे पहले ही यहाँ लिख दें 2 और x का डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी ऑफ एक्स, एक्स के ऊपर डेरिवेटिव, फिर माइनस की साइन है, इसकी भी पावर ऊपर से ये पावर रूल अप्लाई हो रही है, क्योंकि इस फंक्शन के ऊपर ये वेरिएबल के ऊपर पावर है, इस पावर को आप नीचे उतार दें, -1/2 होगा, और वहाँ एक पावर कम हो जाएगी। जैसे ही एक पावर कम होती है तो इसका मतलब ये होगा कि -1/2 -1 लिख दें, अगेन एक्स का डेरिवेटिव 1 डायरेक्टली लिखते हैं, कॉन्स्टेंट नंबर है तो 0 लिखेंगे, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो 2x dx, बाय में भी dx है तो ये इक्वल 1 के होगा, और ये माइनस से प्लस होगी, 1/2 होगा, x की पावर 2 1 2, ये भी माइनस का 1 है, वो माइनस के 2 होंगे, -3 बाय में 2 होगा, प्लस आगे कांस्टेंट नंबर वो 0 पहले से ही है क्योंकि 1 इससे मल्टीप्लाई आप दे चुके हैं, और लास्ट में हम इसका आंसर निकालना चाहते हैं तो ये 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये 2 1 2 ही होगा, ये प्लस की साइन है, यहाँ पे प्लस की साइन लगाएंगे, और इसकी जैसे भी आप इसको लिखना चाहें, इसकी पावर को प्लस में तो नीचे ले जाएं तो उसकी पावर जो है वो पहले माइनस में थी, अब प्लस में हो जाएगी 3/2, और इसका ये आंसर बन जाएगा, क्योंकि 0 इसमें ऐड करते हैं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आंसर होगा। चले जी, एक्सरसाइज 2.2 DA, ये इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल सभी के लिए ये डेरिवेटिव निकालने होते हैं, बच्चे बहुत परेशान होते हैं जी, हमें डेरिवेटिव की समझ नहीं आती, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। दी गई टर्म्स को सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि ये y के इक्वल है, y इज इक्वल टू हमारे पास पैरामीटर है, क्योंकि हमने इसको इक्वेशन बना रहे हैं इसलिए हमने इसका नाम जो है वो y के साथ दे दिया, जबकि इसमें वेरिएबल आपके पास x आ रहा है। अब उसके बाद फंक्शन डेरिवेटिव का अप्लाई करना है तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल जो है वो x है। हम अब इस तरफ भी लिखेंगे dy ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी ऑफ एक्स, और इंटू 4x के ऊपर रूट है, +3 बाय में x है, और +5 कांस्टेंट नंबर। अब हम ये फंक्शन डेरिवेटिव का सभी के ऊपर अप्लाई करेंगे, जो कोफिशिएंट हैं उनको हम बाहर लिखते जाएंगे साथ साथ, और x की पावर अगर बनती है तो वो भी बनाते जाएं, प्लस की साइन होगी, 3 हम साइड पे करेंगे, और डी ओवर डी ऑफ एक्स लिख के नीचे x है, इसकी पावर 1 की है, ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास x की पावर -1 होगी, क्योंकि हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं, और कांस्टेंट नंबर पे डेरिवेटिव भी अप्लाई किया जाएगा। अब हम क्या चाह रहे हैं कि ये कोफिशिएंट है, ये तो इसी तरह ही रहेगा, लेकिन डेरिवेटिव लेते हुए फंक्शन के ऊपर अगर पावर है तो सबसे पहले वो पावर नीचे आती है, और उसके बाद पावर जो है वो एक नंबर कम हो जाती है, अगेन फंक्शन का डेरिवेटिव 1 होगा, क्योंकि हम डेरिवेटिव जो ले रहे हैं वो x के लिहाज से ही ले रहे हैं, तो dx बाय में dx लिखेंगे इज इक्वल टू वो 1 ही होगा। अब 3 है, 3 लिखेंगे, और इसकी पावर वो वहाँ पे -1 आती है, नीचे उतारेंगे, -1 साइड पे लिखेंगे, और x की पावर -1 क्योंकि पावर नीचे उतारने पे एक पावर कम हो जाती है, हमने वो लिखी है, अगेन पावर छोड़ने के बाद फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो 1 आता है, मैंने सिंपली लिख दिया क्योंकि पिछले सवाल के अंदर हम इसको बता चुके हैं कि dx बाय में dx इज इक्वल टू 1 आता है। अब इसी तरह पिछले सवाल में ये भी बताया कि कांस्टेंट नंबर जो है वो डेरिवेटिव लेते हुए 0 आता है। अब हम इसका सोल्यूशन निकालना चाह रहे हैं तो ये 4 बाय में 2, यहाँ पे भी 2 लिख दें, फिर x की पावर आती है 1/2, प्लस का उसमें -1 हो रहा है तो -1/2 निकलेगा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करने से यही रहेगा, फिर उसके बाद हम लिखेंगे प्लस माइनस माइनस होगी, 3 1 3 होगा, और x की पावर जो होगी वो -2 बन जाएगी, क्योंकि ये भी -1 है, ये भी -1 है, ये प्लस हो जाएंगे, उसको 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं होगा, कांस्टेंट नंबर उसमें 0 ऐड करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद इसको काट देते हैं, शॉर्ट कर लें, 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, x की पावर -1/2 है, फिर उसके बाद -3 x की पावर -2 आ रही है। अगले स्टेप पे हम ये कह रहे हैं
कि अगर इसकी पावर माइनस में है तो इसे नीचे ले जाएं। जैसे ही हम नीचे लेके जाएंगे तो इसके ऊपर रूट दे देंगे, क्योंकि 1/2 का मतलब नीचे जाने पर प्लस में वो रूट ही है और उसके बाद 3 है, और बाय में एक्स की पावर माइनस है तो नीचे आकर वो प्लस की 2 होगी। यही इसका सलूशन है जी। एक्सरसाइज 2.2 डीएई इलेक्ट्रिकल सिविल एंड मैकेनिकल सभी के लिए, और एफएससी में भी यही डेरिवेटिव जो हैं वो काम आ रहे हैं आपके लिए बहुत इंशाल्लाह अच्छे तरीके से। ये मैं आपको डील करूँगा, आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आप सभी मेरे स्टूडेंट जो हैं वो अच्छे तरीके से इसको समझें। और उसके बाद आपसे एक रिक्वेस्ट जो है वो मैं बार बार कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे हौसला अफजाई हो कि मेरे स्टूडेंट जो हैं मुझे देख रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं, मेरे दिए गए व्लॉग को या मेरे इन क्वेश्चन हल किए हुए को देख रहे हैं, तो मुझे हौसला अफजाई होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम 2.2 एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 उसका 4 पार्ट है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दिए गए सेंटेंस या टर्म को हम क्या कर रहे हैं कि लड कर रहे हैं कि ये वाई के इक्वल है, तो इसलिए एक्स के ऊपर रूट प्लस 1/x के ऊपर रूट होल का स्क्वायर है। इसका मेथड दो तरह पे आता है। एक तो पावर अगर आप डायरेक्टली तौर पे ही इसको लागू करना चाहें तो वो पावर ऊपर से नीचे उतार लेंगे, पीछे -1 होगी, और उसके बाद वो पावर छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें। एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि आप इसका स्केयर जो है वो खोल दें, जैसे हम ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab उस मत में अगर खोलना चाहें तो वो भी बेहतर होगा। तो सबसे पहले कि हम लिखते हैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हम डेरिवेटिव जो ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, वेरिएबल हमारे पास एक्स है। हम यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करते हैं d/d ऑफ एक्स वाई के ऊपर, और इसी तरह d/d ऑफ एक्स हम अप्लाई करते हैं एक्स के ऊपर रूट प्लस 1/x, इसके ऊपर रूट होल का स्क्वायर होगा। अब मैं अपने मेथड के मुताबिक, जैसे उसने शुरू में पावर रूल अप्लाई किया था, तो हम पावर रूल ही इस पर यूज़ करते हैं। तो पावर रूल डेरिवेटिव लेते हुए सबसे पहले पावर ऊपर से नीचे आएगी, और उसके बाद इसमें एक पावर कम हो जाएगी तो वो 1 होगा। अगेन आपने पावर छोड़ देनी है। पावर छोड़ने के बाद इसका आप डेरिवेटिव लेंगे, एक्स के ऊपर रूट प्लस 1/x के ऊपर रूट होगा। अब अगले स्टेप पे हम ये लिखेंगे कि ये 2 x के ऊपर रूट है प्लस 1/x के ऊपर रूट है। अब यहाँ पर डेरिवेटिव जो है वो अलग करेंगे इसको, और यहाँ ब्रैकेट लगा लें क्योंकि ये वाला हिस्सा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इस पर जब फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो ये इसकी पावर 1/2 होगी प्लस d/d ऑफ एक्स। इसके ऊपर जब अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आप साथ ही कर लें कि इसकी पावर नीचे से ऊपर जाने पे 1/2 माइनस में हो जाएगी, क्योंकि रूट का मतलब ये 1/2 पावर में जाना है, लेकिन ये नीचे हम उसे ऊपर लेके जा रहे हैं, वो माइनस में हो जाएगी। फिर उसके बाद 2 x के ऊपर रूट प्लस 1/x के ऊपर रूट होगा। अब इसे सॉल्व करते हैं तो इसके लिए पावर रूल फिर वही आ गई बात, 1/2 साइड पे होगा और उसकी पावर 1 कम होगी। अगेन पावर छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव वो dx बाय में भी dx होगा, वो 1 के इक्वल आ जाएगा। प्लस इसी तरह से इसकी भी -1/2 पावर जो है वो साइड पे आती है, और यानी नीचे उतार रहे हैं, इसका तरीकाकार है। और उसके ऊपर -1/2 -1 होगी, और कांस्टेंट कांस्टेंट कह दिया मैंने, पावर छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो 1 के इक्वल आता है। अब इसी तरह पे 2 x के ऊपर रूट प्लस 1/x के ऊपर रूट, और इसे हल करते हैं, हमारे पास 1/2, और x की पावर देखें ये 1/2 प्लस की है, -1 आता है, तो -1 में से आधी वैल्यू जब निकालते हैं तो हमारे पास वो माइनस की ही 1/2 बाकी होगी। 1 से मल्टीप्लाई करने पे यही रहेगा। फिर उसके बाद ये माइनस प्लस माइनस होगी, और x की पावर हमारे पास पहले -1/2 है, फिर -1 है, तो 2 माइनस के 2 और माइनस का 1, -3 बाय में 2 होगा। और कांस्टेंट क्या नाम है इसका, पावर छोड़कर जो फंक्शन का डेरिवेटिव 1 था, इससे मल्टीप्लाई करने पे इसका आंसर यही रहेगा। अब अगले स्टेप पे हम थोड़ा सा इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं कि इसके ऊपर रूट, ये तो वैसे स्टेप रहेगा, इसकी बात है। तो इसके लिए 1/2 और x के ऊपर जो पावर आ रही है वो 1/2 माइनस की नीचे ले जाने पे प्लस की होगी, फिर माइनस की है, इसी तरह 1 ऊपर लिखें, और इसकी भी पावर आप 3/2 लिख के ब्रैकेट बंद करें। अगले स्टेप पे एक और, इसको भी इससे भी आगे जाना चाहें तो हम इसको भी मज़ीद इसको हल कर सकते हैं। उसके लिए कि इसका आप ऐसे ही लिखा रहने दें, या इसका एलसीएम ले लेते हैं तो x के ऊपर रूट होगा, इसके नीचे 1 है, डिवाइड करेंगे, यही होगा। इससे पावर आप
करते हैं तो इसका स्केयर बन जाएगा, प्लस की साइन है, इसको इस पर डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा। इसी तरह पे इसका भी आप एलसीएम लेना चाहें तो ये बनेगा, एक तो 2 आएगा, एक एक्स की पावर आधी ये पावर होगी, और एक एक्स जो होगा वो 1/2 की सूरत में, और एक 1 इसकी एक्स की पावर 1 होगी। तब इनको इकट्ठे करेंगे तो 3/2 होगा। यानी इसको हमने तोड़ के ये लिख किया क्योंकि ये वाली चीज़ भी इसके अंदर शामिल होगी, वो वाला कंप्लीट भी इसके अंदर शामिल है। अब उसको इस पर डिवाइड करेंगे तो एक्स की पावर ये हमारे पास 1/2 जो है वो यहाँ रहेगी। हम यहाँ लिख देते हैं इसको एक्स की पावर 1/2, माइनस की साइन होगी, इसको इस पर डिवाइड करेंगे, टोटली है, सिर्फ 2 का फर्क होगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट अगले स्टेप पे ये होगा कि 2 and 2, बल्कि ये वाला 2 इस 2 से आप कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे 2 ना लिखें क्योंकि वो कैंसिल हो गया। अब ये x का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा, x + 1 होगा, और नीचे आएगा x के ऊपर रूट, ब्रैकेट बंद होगी। यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए तो अब हमारे पास ये x के ऊपर रूट है और -2 है, बाय में इन दोनों को जैसे हम कह रहे थे हमने उसको किया था, तो 3/2 इसका ये आंसर बन जाएगा। इससे मज़ीद इसको भी आगे हल करना चाहें तो ये और मज़ीद हल हो सकता है, क्योंकि ये इसकी पावर 1/2 है, 1/2 पहले की तरह इसके अंदर शामिल है। यही इसी तरह पे इसको तोड़ के आप लिख के मल्टीप्लाई कर दें, आप इसको नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर वाला भी ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है, एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लास्ट टाइम मेरे ख्याल में यहाँ तक क्योंकि डेरिवेटिव कंप्लीट हो चुका है, तो इसका आंसर जो है वो यही आता है, क्योंकि इससे आगे जाने से कोई चीज़ जो है वो कट नहीं रही, ना कोई ऐसे कोई शार्ट होगा, यही बल्कि आंसर होगा इसका।